बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। ये हमारे नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में आपको पता है कि सर्दियों में तो चाय होती है और उसके साथ ऑमलेट, ब्रेड या फिर पराठा। तो इस वक्त मैं चाय भी बना रही हूँ और साथ में आमलेट और फिर उसके साथ पराठा। आज पराठा मैं बना रही हूँ। कभी पराठा भी बना लेते, कभी ब्रेड भी लेकर रखी हुई है हमने। ब्रेड इसलिए कि कभी गैस जल्दी चली जाए तो फिर हमारे पास कुछ खाने को हो। और अब तो हम नान या खमीरी रोटी भी मंगवा के रख लेते हैं, क्योंकि कभी भी गैस कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, कभी सुबह को, कभी दोपहर को, कभी फिर शाम को। तो इस वक्त चूँकि सुबह का टाइम है तो चाय के साथ हमने कहा चलें पराठा या फिर साथ में आमलेट भी हो जाए। तो इस वक्त नाश्ते का चूँकि टाइम है, सब लोग नाश्ता ही करते हैं और ये भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है। रात को खाना खा के सोते हैं और सुबह को उठते हैं तो फिर भूख लगी होती है और सुबह का नाश्ता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह को खाली पेट अगर हम रहेंगे तो कितनी देर हम फिर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। काम काज करना होता है, मर्दों ने ऑफ़िस जाना होता है, ख़वातीन ने अपने घर के काम काज करने, या ख़वातीन कुछ ऐसी भी होती हैं जो जॉब करती हैं, जो टीचर्स भी होती हैं, कुछ इसी तरह की कुछ और डॉक्टर्स वग़ैरह भी होती हैं। तो हमारा भी यही काम है कि नाश्ते के बाद फिर क्लास होती है, बच्चियों की आलमा की क्लासेस होती हैं, तो मैं फिर क्लास भी लेती हूँ। तो नाश्ते से पहले मैं 1 कप चाय पीती हूँ। चाय के बाद फिर है कि कभी बॉइल्ड एग भी ले लेती हूँ, कभी साथ में बिस्किट वग़ैरह भी होते हैं, कभी ब्रेड भी। और उसके बाद फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, फिर तजवीद का सबक सुनती हूँ, उसके बाद फिर आलमा की क्लासेस होती हैं। और फिर नाश्ता यानी करके फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 12 बजे तक क्लासेस वो चलती हैं, फिर तजवीद भी साथ-साथ चलती रहती है। जिनके देर से होता है ना टाइम, वो देर से फिर सुनाती हैं। उसके बाद फिर दोपहर के खाने का टाइम, तो बस वो यही ज़िंदगी है, सुबह शाम बस यही काम लगा रहता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कुरान पाक की क्लासेस भी लेती हूँ, तर्जुमा तफसीर पढ़ाने जाती भी हूँ, घर पे भी पढ़ाती हूँ, घर पे ऑनलाइन तजवीद भी पढ़ाती हूँ और अपना भी ज़ाहिर है मंज़िल होती है डेली की पढ़ना। तो ये अब इस वक्त नाश्ता हमारा बन रहा है। अब ये क्लास हो रही है आलमा की क्लास। क्लास के बाद फिर खाने का टाइम होता है। खाने का टाइम, फिर नमाज का टाइम, फिर खाने के बाद क्लासेस होती हैं मेरी, जहाँ भी मैं वहाँ पढ़ाने जाती हूँ।
एक दिन ऑनलाइन क्लास होती है, मंडे को मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ क्योंकि उस दिन मेरे घर क्लास होती थी। तो अभी घर पे तो दोबारा से मैंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैंने ऑनलाइन किया है जो घर पे मैं लेती हूँ ऑनलाइन। उसमें काफ़ी मतलब मुख्तलिफ़ शहरों से ख़वातीन होती हैं जो तर्जुमा तफ़सीर पढ़ती हैं। तो आप में से भी किसी ने अगर तर्जुमा तफ़सीर करनी है तो आप लोग भी जॉइन कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर अपना नंबर भी मतलब मैं अपना नंबर भेजूँगी, आप मेरे नंबर पे फिर बात करिएगा। तो ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, जो भी होना चाहें। ये कल शाम को मैंने जो बालाई उतार के मैं रखती होती हूँ ना, 1 या 2 छोटे डिब्बे हो जाते हैं, तो उसको फिर जब इकट्ठी हो जाती है तो 1 हफ़्ता या 15 दिन बाद मैं फिर उसका मक्खन बनाती हूँ। तो आप ये देखें कि प्योर मक्खन होता है। इसका फिर मैं घी बना के रख देती हूँ। कुछ दिन हम लोग मक्खन यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि मक्खन ज़्यादा देर हम स्टोर नहीं कर सकते होते, तो अब तो सर्दियाँ फिर भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं उसका घी बना के फिर उसको कुछ फ्रिज में रख देती हूँ। जब जितना चाहिए होता है उसको हम गर्म कर लेते हैं और यूज़ करते हैं। गुड़ के साथ या चीनी के साथ थोड़ा-सा खाने के बाद जैसे 1-2 लुक़मे हम ले लेते होते हैं। तो मक्खन तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे ब्रेड के ऊपर लगा लिया, जैम के साथ लगा लिया, रोटी के ऊपर लगा के जब दाल साग बनाते हैं तो उसमें तड़के के साथ लगा लेते हैं या रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं। तो कल जो साग हमने बनाया था उसको फिर हमने उधर नहीं भेजा था, मैंने मेरी बेटियां होती हैं ना इधर हमारे पास ही रहती हैं, थोड़ा सा फासला है, पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी पे भी जाते होते हैं। कल मैंने फिर साग को तड़का लगाया तो एक बाउल जो है साग का, पालक भी थी उसमें, पालक ज़्यादा होती है जैसे साग है या हाफ साग हाफ पालक, तो इसी तरह उसके ऊपर फिर मैंने मक्खन रख के तो उनकी तरफ मैंने भिजवा दिया। तो बच्चे भी दे आते हैं, कोई भी जा रहा होता है आते जाते फिर उधर से होते हुए जाते हैं। तो मैं भी एक दिन क्लास में जा रही थी तो आलू कीमा हमने बनाया तो वो मैं फिर उनके घर देती गई। वीडियो में आपको दिखाऊंगी ना, बुध वाले दिन मैंने दिया था, अभी वो वाली वीडियो मैंने अभी पोस्ट नहीं की। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो भी नहीं बनता, बहुत ज़्यादा गर्म हो ना अगर तो भी नहीं बनता, अगर बालाई गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे है तो ये बहुत अच्छा मक्खन बनता है इसका। और अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें आप बर्फ़ डाल कर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बहुत मज़े का यानी हो जाता है, इसका पूरा प्योर मक्खन बनता है। या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसको फिर थोड़ी देर के लिए रख लेते होते हैं बाहर ही रूम टेम्परेचर पे, तो फिर वो कुछ देर बाद बहुत अच्छा फिर इसको निकाल लेते हैं, मक्खन बना हुआ होता है। तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ, चीज़ भी मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में इंशाल्लाह। चीज़ बेहतरीन चीज़ बनी है, जैसे हम लेते हैं ना ऐसे ही। ये छोटे छोटे घरेलू टिप्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। और हम इस तरह करते हैं कि अब ये देखें कि अगर हम इतना मक्खन लेने जाते तो अच्छे खासे पैसे हमारे लग जाते, या देसी घी तो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन उसी दूध में से हम फिर मक्खन भी बना लेते हैं। बालाई भी मैं तो अक्सर तो मैं सालन में जैसे चिकन या गोश्त में बनाती हूँ तो उसकी ग्रेवी में मैं क्रीम, इसको क्रीम भी इंग्लिश में तो क्रीम कहते हैं, उर्दू में बालाई, तो क्रीम उतार के जो मैं रख लेती होती हूँ वो मैं डालती हूँ, तो उससे बहुत गाढ़ा शोरबा बनता है, मिसाला बनता है गाढ़ा, और बहुत मज़े का बनता है सालन ना। अक्सर तो मैं ऐसे करती हूँ। फिर इसके बाद कुछ मतलब मैं इसके लिए भी रख लेती हूँ कि मक्खन हम इसका बना लेंगे, घी बना लेंगे, और कभी दूध ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका चीज़ बना लेते हैं, यानी ये एक और काम में हम उसको ले आते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे काम की होती हैं। अब ये देखें, ये मैंने एक बाउल ना साग का जो है उसके ऊपर मक्खन रख दिया, गरम था ना तो पिघल गया था इतनी देर में। ये तो अपने खाने के लिए मैंने रखा है, तो ये दो मैंने, एक छोटा बाउल रखा है, एक बड़ा बाउल रखा है। अब ये आज की हमारी वीडियो है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को पकोड़े अक्सर हम बनाते होते हैं, नान पकोड़े हम खाते हैं तो दोपहर के लिए। तो इस वक्त हमारे पकोड़े बन रहे हैं और टाइम पे हमने कहा बना लेते हैं क्योंकि ख़तरा था कि अभी गैस चली जाएगी, तो जल्दी जल्दी इसको हमने फिर बना लिया।
इसमें आपको पता है कि बेसन, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेसन के अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया और सब्ज़ धनिया, आज पालक भी हमने रख ली थी, जब बनाई थी ना पालक, कुछ ऐसे ही हमने पत्तों के साथ उसके पत्ते रख लिए थे, तो कुछ पालक के पत्ते काट के डाले, थोड़े मेथी डाली। तो इसी तरह थोड़ा सा भी इसमें दही डालते हैं, तो इस दही से ना उसका कलर रेड रेड आता है पकौड़ों का, और करारापन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके, तो अब है कि इसमें ऑयल भी थोड़ा सा मैं डालती होती हूँ बेसन में, कच्चे बेसन में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं फिर पकोड़े। और सब्ज़ मिर्चें चीर के उसमें हल्का सा नमक लगा के, तो वो भी मिर्चों वाले पकोड़े भी कुछ बनाए, कुछ आलू वाले गोल आलू काट के, तो एक आलू काटा था तो उसके भी बना लिए, तो बहुत मज़े के बने। और ख़मीरी रोटी और नान के साथ हमने इसको खाया, बहुत मज़ा आया। तो आप भी ट्राई करिएगा, बताइएगा आपके कैसे बने हैं पकोड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।